यार पवित्रा, और कितना टाइम लगेगा उसे आने में? आधा घंटा हो लिया उसका इंतजार करते हुए। आ रहे होंगे ना। हाय पवित्रा। हाय। पवित्रा, यही है वो लड़का जो रिश्ते के लिए तुझसे मिलने आने वाला था? हाँ, सच में? मतलब तूने मिलने से पहले इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी? ये तो अपाहिज है। तू उससे शादी थोड़ी ना करेगी। चुप कर, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते। ऐसे क्या नहीं बोलते पवित्रा? माना तू भोली भाली है, लेकिन अंधी थी क्या? मतलब इस बंदे को तूने हाँ बोला मिलने के लिए? अरे तुझे इसमें दिखा क्या है? एक तो लंगड़ा है, ऊपर से शक्ल से भी ऐसा है। अरे तू उससे 100 टाइम्स बेटर डिजर्व करती है, और तू इस बंदे के लिए, लाइक सीरियसली? अरे तेरे पास इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, उनको तूने हाँ नहीं करा और इससे मिलने चली आई। तेरे में दिमाग नहीं है क्या? तू पागल वागल है? ये तो भोली भाली है। तूने क्या सोच के हाँ कर दिया? अच्छा, अब समझ आया। तूने सोचा होगा इतनी सुंदर लड़की है, ऊपर से फैमिली भी भोली भाली है, कर लेता हूँ शादी, मेरा क्या जाएगा? मेरे को तो घर में बैठे बैठे फ्री की रोटियां तोड़ने को मिल जाएगी ना। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ हैं। वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसी वजह से लेट हो गया आने में। आप गुस्सा मत करिए। लेट लेट तो तू होगा ही ना। तेरा एक पैर है, रेंग रेंग के आया होगा। एक पैर से कितना ही चल पाएगा तू? अरे मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है पवित्रा कि तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इस भिखारी जैसे शक्ल से शादी करेगी? हाँ, इससे मिलने की जरूरत ही क्या है? इसको भेज दे, ये ऐसे रेंग रेंग के अपने घर वापस चला जाएगा। क्या मिलने की जरूरत है? आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़े खड़े। पता है तुझे कुछ? अब ठीक है ना, किसी को इतना नहीं बोलते। आए हैं तो मिल लेते हैं ना। एक तो पैर तेरा चलता नहीं है, ऊपर से शक्ल ऐसी ही लेके घूम रहा है, और कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे। पवित्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तू ऐसे बंदे से शादी करेगी ना तो तू खुश नहीं रहेगी। और अपनी फैमिली को भी समझा, ऐसे बंदे से शादी करके ना तेरी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं चलने वाली। तेरी जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मैं तेरा रिश्ता करवा दूंगी। यार क्या तू इसके पीछे पागल हो रही है? क्या दिख गया तुझे इसमें? मत कर अपना टाइम वेस्ट, मैं कह रही हूँ तू चल। एक मिनट, देखिए, मैं जानता हूँ कि आप इनकी फ्रेंड हैं और इनके बारे में अच्छा सोचती हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्रेंड की शादी मुझ जैसे अपाहिज लंगड़े से हो, जिसका कोई भविष्य नहीं है। पता नहीं मेरा पैर कब तक ठीक होगा, मुझे खुद को नहीं पता है। आप जो भी सोच रही हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। पर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी फ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। शादी के बाद इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ओ हेलो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? क्या बोला तूने अभी मुझे कि तू इसकी परवाह करता है? अबे ओ, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तेरी अभी से इससे शादी हो गई हो। हाँ, ये सपने ना देखना बंद कर दे। इंसान को अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी औकात हो। और तेरी औकात देख के तो लगता है कि तू एक रोटी भी ढंग से नहीं खिला पाएगा, तो तू उससे शादी कैसे कर रहा है? मैं तो ये सोच रही हूँ, छोड़ इसका तो छोड़ दे। तेरे परिवार वालों को शर्म नहीं आई तेरे लिए रिश्ता भेजते हुए? हाँ, उन्होंने क्या सोच के तेरे लिए रिश्ता भेज दिया इसके घर पे? पवित्रा, तू बहुत पैसे वाली है और अच्छी भी दिखती है, तेरे पास लड़कों की कमी नहीं है, समझ में आई? अरे तू इससे क्यों करेगी शादी? तेरी मम्मी ने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए थे, इसको तूने हाँ क्यों किया? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। देख शीतल, बहुत हो गया, बहुत सुना लिया तूने। अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि तू जा, मुझे इनसे बात करनी है। आर यू सीरियस? बात करने के लिए बचा क्या है पवित्रा? अरे मैं बात करवाती हूँ। देख, ये लड़का है, इसका नाम जो भी है, व्हाटएवर, ये लंगड़ा है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये तुझे कमा के खिला भी नहीं सकता है। अब बता, तुझे इससे शादी करनी है? तुझे इससे अभी भी कुछ बात करनी है? हाँ, करना चाहती हूँ। ओके, एज योर विश, तेरी लाइफ है, तू ऐसे तो मानेगी नहीं। उसकी वजह से ना तुम्हें इतना सुनना पड़ा। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, वो ऐसी है थोड़ी सी, मुझे लेके ज़्यादा परेशान रहती है ना, दोस्त है मेरी, उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ नहीं, मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। और वैसे भी आपकी फ्रेंड जो कुछ भी बोल रही थी, बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही थी ना। कि आप इतनी सुंदर हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपने मुझ जैसे लड़के को क्यों चुना शादी के लिए? मेरा एक पैर ना ख़राब हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि इसे ठीक होने में साल भर लगेगा। मैं सच बताऊं तो मैं भी आप पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता था और ना ही आपसे शादी करना चाहता था इस हालत में। और वो तो मम्मी पापा ने कहा कि लड़की अच्छी है, घर वाले अच्छे हैं, एक बार मिल ले जाकर, बस इसलिए उनके कहने पर चला आया।
अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखो, मुझे आपके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। आपके मम्मी पापा से मेरी बात हुई थी। मुझे आपकी इस हालत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये तो एक्सीडेंट हुआ है आपका, कोई आप जन्म से अपाहिज थोड़ी ना है। और अभी अभी तो आपने बताया ना कि कुछ दिनों में आपकी ये हालत ठीक हो जाएगी, तो फिर इतना क्या सोचना है। और शादी के बाद मैं सेवा करूँगी ना आपकी, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लेंगी, पर एक आदमी होने के नाते मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी भी तरह की जिम्मेदारी आप पर थोपूँ नहीं। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी तो हम सिर्फ एक दूसरे को देखने आए हैं, सिर्फ इसीलिए कि एक दूसरे को अच्छे से देख लें, जान लें, उसके बाद ही ये शादी का फ़ैसला लें। क्योंकि शादी जैसा फ़ैसला ना बहुत बड़ा होता है। हमारी पूरी ज़िंदगी निर्भर होती है हमारी शादी पर। अगर इंसान अच्छा नहीं मिला तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी भी सोच लीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो मैं उन्हें समझा लूँगा। अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप अच्छे लगे हो और मुझे आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मैंने आपकी फ़ोटो पहले ही देख ली थी। दरअसल मैंने आपकी फ़ोटो जब देखी थी ना, आप मुझे तभी पसंद आ गए थे और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं आप ही से शादी करूँगी। और वैसे भी मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था, जो कि आप हो। मुझे आपसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। और रही बात मेरी फ्रेंड की, तो आप उसकी बात को ना दिल पर मत लेना। एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि मैं किसी गलत इंसान से शादी करूं। तो बस इसीलिए वो आप पर इतना गुस्सा हो गई थी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बाकी जो ये सिचुएशन है, इसको हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं और आपने अपने दिल की सारी बातें सच्ची सच्ची मुझे बताई है, तो मैं भी इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करूँगा। मैं भी आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये क्या, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक थे तो आपने ये सब ड्रामा क्यों किया मेरे सामने? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे किसी भी हालत में अपनाने के लिए तैयार हैं, पर आजकल समय ना थोड़ा ख़राब हो गया है। दरअसल अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी और उसे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था, तो उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि वो लंगड़ा हो गया है, उसका एक पैर ख़राब हो गया है और एलिमनी के नाम पर आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली है। उस बेचारे के बूढ़े माँ बाप कोर्ट के धक्के खा खा कर परेशान हो रहे हैं। बस मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी लाइफ पार्टनर आए जो मेरे पैसों के लिए या मेरी फैमिली देखकर शादी कर ले मुझसे और बाद में अपना रंग दिखाए। पर मैंने देख लिया है कि मेरे कैसे भी हालात हो, आप हर हाल में मेरा साथ निभाएंगी। बस इसीलिए मुझे ये छोटा सा नाटक करना पड़ा और मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आपने अपना जीवन साथी इस तरीके से चुना है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से हालात है ना, एक दूसरे को समझ पाना, जान पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर चलें।